अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? ओके बच्चों, सो इन्वेस्टिगेटिंग द फैक्टर्स विच अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन, दिस इज इन द सेकंड टॉपिक। अब मैं ये टॉपिक्स हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, सो इसलिए इसको मैं उस डिटेल में नहीं लेके जाऊंगा। कॉन्सेंट्रेशन एक फैक्टर था, याद हो तो आप लोगों के लिए। एक प्रेशर भी फैक्टर था, टेम्परेचर भी फैक्टर था, सरफेस एरिया भी फैक्टर था और कैटालिस्ट भी फैक्टर था। कॉन्सेंट्रेशन और प्रेशर को हम एक ही जगह पे रख के पढ़ते हैं, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन फॉर सोल्यूशन और प्रेशर फॉर गैसेस। ठीक है, सो अब हम इसको इन्वेस्टिगेट करते हैं कि कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज़ करने से, देखो अब हम लोग ना रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे इन्वेस्टिगेट करेंगे। फॉर एग्जांपल, हमने एक कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर हमने रेट ऑफ रिएक्शन किया, फिर हम कॉन्सेंट्रेशन को चेंज करते जाएंगे और देखते जाएंगे कि कॉन्सेंट्रेशन के साथ रेट ऑफ रिएक्शन का क्या इफेक्ट है। मतलब इसको हम एक्सपेरिमेंटली हम देख रहे हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? हम थ्योरेटिकली हम डिस्कस कर चुके हैं कि कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज, ये जितने फैक्टर हैं वो इनको करते जाओगे, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होता जाएगा। लेकिन हमने इसको एक्सपेरिमेंट के वॉ में देखना है कि हम इसको अगर हम कैसे एक्सपेरिमेंटली इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। सो लुक ओवर हियर, ये देखें, ये वही एक्सपेरिमेंट है जिसको मैं क्रॉस डिसअपीयरिंग एक्सपेरिमेंट कहता था। ठीक है, क्रॉस डिसअपीयरिंग एक्सपेरिमेंट, ये उसको भी माइंड में लेके आइएगा बच्चों, साथ साथ इसको भी देखते हैं जी। तो सबसे पहले इधर आ जाए जी। देखें, आपने यहाँ पे ऊपर ये आपके पास एक बीकर है जिसमें डाइल्यूट एसिड है, इसको आप ऐड कर रहे हो। नीचे कॉनिकल फ्लास्क था, इसको आपने नीचे देखो ये क्रॉस लगा के इसके ऊपर रख दिया, और ये ट्रांसपेरेंट है सोल्यूशन। मतलब अगर यहाँ पे आप खड़े होके इसको देख रहे हो, इधर से देखना है, अंदर से, ताकि सोल्यूशन के अंदर से आप नीचे क्रॉस को देख सको। ये नहीं आप साइडों से क्रॉस देखते रहो तो सोल्यूशन रिएक्शन हो भी चुका होगा, आपका क्रॉस अभी तक ख़त्म नहीं होगा। ठीक है, तो ये आपका जो सोल्यूशन है सोडियम थायोसल्फेट सोल्यूशन, और आप इसका रिएक्शन किसी एसिड के साथ करने लगे हो। स्टॉप वॉच आपने ऑन करने वाले हैं जी। स्टॉप वॉच ऑन कर दिया इसको डाल के फ़ौरन। अब आपने देखा कि यहाँ से अगर आप देखो यहाँ से, तो आपको यहाँ इसके अंदर से गुजर के क्रॉस नज़र नहीं आ रहा। ठीक है, वहाँ पहले क्रॉस आपको नज़र आ रहा था, यहाँ क्रॉस नज़र नहीं आ रहा। स्टॉप वॉच को रोक दिया जी। 1 मिनट 31 सेकेंड के बाद ये क्रॉस डिसअपीयर हो गया। इट्स अराउंड कितने 91 सेकेंड्स, राइट। अब यही आपने काम करना है कि कॉन्सेंट्रेशन को चेंज करके देखो। जब आप कॉन्सेंट्रेशन चेंज करोगे ना, अभी यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन लेट से सोडियम थायोसल्फेट की जो भी है, आप कॉन्सेंट्रेशन अगर सोडियम थायोसल्फेट की इंक्रीज़ करोगे तो ये क्रॉस जल्दी डिसअपीयर हो जाएगा। मतलब पहले 91 सेकंड के ऊपर हो रहा था, अब हो सकता है 80 सेकंड के ऊपर हो जाए। कॉन्सेंट्रेशन और इंक्रीज़ होगी 70 सेकंड पे, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज़ होने लग पड़ेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो ये लुक ओवर हियर, ये देख लो, ये आपके पास कितने हैं, सोडियम थायोसल्फेट का सोल्यूशन ये है, बाकी पानी है। ये देखो कॉन्सेंट्रेशन ऐसे ऐसे बढ़ाते जा रहे हैं। तो मुझे आइडिया है कि इस कॉन्सेंट्रेशन पे जो क्रॉस डिसअपीयरिंग होगा, जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा, वो इस रिएक्शन का सबसे फास्ट होगा। बहुत जल्दी यहाँ पे क्रॉस डिसअपीयर भी होगा, ठीक है, और कम टाइम में। इसको इन्वेस्टिगेट कैसे करना है, ये मेथड है बच्चों। साथ साथ इस मेथड को भी पढ़ते हैं, साथ से ये देखें। मेयर 50 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सोडियम थायोसल्फेट सोल्यूशन इनटू अ फ्लास्क, नीचे 5 सेंटीमीटर क्यूब डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इनटू मेयरिंग सिलेंडर, ये मेयरिंग सिलेंडर से डाल के बीकर में डाल दिया उन्होंने। ड्रा क्रॉस, आप डायरेक्ट भी डाल सकते हैं, मसला नहीं। ड्रॉ क्रॉस ऑन द पीस ऑफ द पेपर एंड पुट इट अंडरनेथ ऑफ द फ्लास्क। एसिड ऐड किया इमीडिएटली, स्टॉप वॉच ऑन कर दिया। लुक डाउन एट द क्रॉस जब तक क्रॉस डिसअपीयर ना हो जाए। रिपीट द एक्सपेरिमेंट विद डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन। रिजल्ट क्या आएगा, जैसे जैसे कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज़ कर रहे हैं, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज। दिस इज़ बिकॉज, ये वही रीज़न, दिस इज़ बिकॉज, वही पीछे चले जाओ। रिएक्टेंट पार्टिकल इन अ गिवन वॉल्यूम इंक्रीज हो रहे हैं, अलाउइंग मोर फ्रीक्वेंट कूलिंग एंड मोर सक्सेसफुल कूलिंग एंड रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस। तो ये तरीका है बच्चों, कॉन्सेंट्रेशन को वेरी करके आप रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे इन्वेस्टिगेट करते हो। दूसरा सरफेस एरिया वाला, लुक ओवर हियर, ये भी अभी हमने देखा था, कलेक्शन ऑफ गैसेस अंडर द वाटर। ये देखो बच्चों, ये आपने मैग्नीशियम रिबन ली हुई है, देख लो, जिसका सरफेस एरिया कुछ यूँ है। पहले आपने इसको इसके साथ रिएक्शन किया, यहाँ पे गैस कलेक्ट हुई, टाइम आपने नोट कर लिया, ठीक है, कितने टाइम तक बबल्स बनते रहे। ठीक है, आपने टाइम 0 से स्टार्ट किया,
आपने कहा कि जी 30 सेकेंड तक बबल्स आते रहे, उसके बाद बबल्स ख़त्म, मतलब रिएक्शन कंप्लीट, 30 सेकंड के अंदर रिएक्शन कंप्लीट। अब आप एक काम करें, जो मैग्नीशियम रिबन है इसके पीस करें, ठीक है, इसके छोटे छोटे पीस करें, इसको मतलब पाउडर की फॉर्म में कर दें, सरफेस एरिया इंक्रीज़ हो गया। अब HCl के, ये जो HCl के मॉलिक्यूल्स हैं ये हर इस रिबन के साथ जाके इंट्रैक्शन करेगा, ठीक है, नंबर ऑफ़ कुलाइन, नंबर ऑफ़ सक्सेसफुल कुलाइन इंक्रीज़ होगी, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज़ होएगा। अब बहुत कम टाइम में, लेट्स से 10 सेकंड के अंदर ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, 10 सेकंड के अंदर। यही देख लो, ऐड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इनटू कॉनिकल फ्लास्क, डिलीवरी ट्यूब आपने यूज़ करनी है टू कनेक्ट दिस फ्लास्क टू मेजर द सिलेंडर अपसाइड डाउन इन अ बकेट ऑफ द वाटर, डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट, डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट मतलब वाटर नीचे की तरफ आएगा। Add magnesium ribbon to the conical flask and quickly put the bung back, this is the bung basically, okay, back into the flask, ताकि दोबारा से आप जैसे ही वो ऐड करो फ़ौरन से ऊपर से बंद कर दो। तो measuring the volume of the gas produce, ठीक है, repeat the different size of magnesium, जैसे जैसे आप स्मॉलर पीस करते जा रहे हो इंक्रीज द सरफेस एरिया, सो दिस इज़ बिकॉज सरफेस एरिया इंक्रीज सो मोर एक्सपोज टू द अदर रिएक्टेंट। ये सारी वही बच्चों रीज़न है, मैं बार बार नहीं बताऊँगा क्योंकि ये बार बार बोल बोल के थक गए हम लोग। नेक्स्ट टेम्परेचर वाला, अगर आपने शुरू वाले मेरे लेक्चर्स अच्छे से सुने हैं तो ये टॉपिक कुछ भी नहीं है आपके लिए, ठीक है, ये बार बार वही चीज़ें रेपिटेशन हो रही हैं। सो लुक ओवर हियर, टेम्परेचर के साथ क्या तरीका है ये देखें। आपके पास एक इन्होंने वाटर बाथ ले लिया, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड अंदर डाल दिया, कॉनिकल फ्लास्क है, ठीक है, इसका टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है, स्टॉप वॉच आपने रख ली, ठीक है। अब आपने क्या किया कि उसके अंदर मैग्नीशियम स्ट्रिप डाली, इसके अंदर दोबारा मैग्नीशियम डाला, Mg, मैग्नीशियम और HCl क्या प्रोड्यूस करेंगे, हाइड्रोजन गैस, उसमें से एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। और जब एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है तो क्या होता है कि जनाब आपका, अब ये 30 डिग्री सेल्सियस के ऊपर टेम्परेचर आपने किया है, 30 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, तो आपकी ये बबल्स बनेंगे व्हाटएवर जो भी, और जितना टाइम पे आपका रिएक्शन कंप्लीट हुआ वो आपने बता देना है। अब आपने एक्सपेरिमेंट को रिपीट करना है डिफरेंट टेम्परेचर के ऊपर, टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज़ होगा, बहुत जल्दी बबल्स बनेंगे, मैग्नीशियम और HCl बहुत जल्दी रिएक्ट करेंगे और बहुत जल्दी बबल्स बनाएंगे बच्चों। सो लुक ओवर हियर, ये आपका मेथड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को हीट करना है, कॉनिकल फ्लास्क में डालो, फिर मैग्नीशियम स्ट्रिप डालो, स्टॉप वॉच ऑन करो, फिर देखो मैग्नीशियम फुली रिएक्ट एंड डिसअपीयर, कितनी जल्दी डिसअपीयर होता है, टाइम नोट कर लो, डिफरेंट टेम्परेचर के ऊपर ये रिएक्शन कर रहे हो। टेम्परेचर जितना ज़्यादा इंक्रीज़ करोगे रेट ऑफ रिएक्शन उतना ज़्यादा इंक्रीज़ होगा, मतलब बहुत जल्दी वो जो मैग्नीशियम है वो आपकी फुली डिसअपीयर हो जाएगी। यहाँ चीज़ें ठीक है बच्चों, कैटलिस्ट के साथ देख लो, ये इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट लगाया, अगेन वही, अच्छा यहाँ पे आ जाते हैं, ये दो एक्सपेरिमेंट हैं, ये ऊपर वाला विदाउट कैटलिस्ट है, नीचे वाला विद कैटलिस्ट है। इन्होंने वही देखा होगा कि कितनी जल्दी इस वाटर को उसने डिस्प्लेस किया गैस ने, तो कैटलिस्ट वाले ने जल्दी से डिस्प्लेस किया, इसने कम टाइम लगाया, उसने ज़्यादा टाइम लगाया। सो यही कैटलिस्ट का आपने यहाँ से इन्वेस्टिगेट कर लेना है। लैब के अंदर आपको चीज़ें सब क्लियर नज़र आ रही होंगी बच्चों, एक्सपेरिमेंट जब कर रहे होगे विद कैटलिस्ट विदाउट कैटलिस्ट, टाइम को देखते हुए आपने सारी चीज़ें मॉनिटर करनी है कि यार विदाउट कैटलिस्ट इस रिएक्शन को होने में लेट से 24 घंटे लगे, जैसे ही कैटलिस्ट ऐड किया तो ये 5 मिनट में हो गया। इसका मतलब है ये हमने इन्वेस्टिगेट कर लिया कि कैटलिस्ट कैसे अफेक्ट करता है रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर। सेम यही प्रोसीजर सब के लिए बच्चों। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं? यहाँ तक क्लियर हैं तो एक क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगर यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं तो एक क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, बल्कि ये क्वेश्चन जो है ना नेक्स्ट क्लास में करते हैं, बेहतर होगा। एक न्यू एनर्जी के साथ एक ग्राफ वाले क्वेश्चन को स्टडी करेंगे। ओके बच्चों, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।